हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सेज कंसीडर अ लाइट बीम इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू अ ग्लास स्लैब एट एन ब्रोस्टर एंगल एज शोन इन द फिगर। जैसे हमें फिगर में शो किया गया है, ब्रोस्टर एंगल पे हमारी लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है। ये कितने पे? ये ब्रोस्टर एंगल क्या होता है? थीटा पी आई पी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। सो ये हमारी कितने पे? थीटा पी मीन्स ब्रोस्टर एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोस्टर एंगल। ठीक, अब देखिए, अब पोलराइड इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द, यहाँ पर जो निकल रही है लाइट, इमर्जिंग रे एट पॉइंट पी, यहाँ पर एक पोलराइड हमारा प्लेस किया जाता है। ठीक, यहाँ पर एक पोलराइडर आपका प्लेस किया गया है। ठीक, यहाँ पर पोलराइड प्लेस किया जाता है। तो देखना है क्या होगा। रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पोलराइड। सो देखिए, हमारा इसे रोटेट भी करना है और यहाँ पर प्लेस करना है। सो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे देखते हैं क्या आ रही है। देखिए, जो लाइट हमारी, देखिए यहाँ से अगर कोई लाइट आपके पास कर रही है आई, इंसिडेंट लाइट आ रही है आई एंगल पे, थीटा ब्रोस्टर एंगल पे। सो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो हमारा इंसिडेंट एंगल है यही हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। सो यहाँ पर ये भी थीटा पी होगा। अगर ये थीटा पी है, सो ये वाली लाइट अगर कोई हमारी इंसिडेंट लाइट ब्रोस्टर एंगल पे है, तो ये वाली प्लेन पोलराइज लाइट होगी। ये पोलराइज लाइट होती है हमारी, पोलराइज्ड 100% पोलराइज होती है। और ये रिफ्लेक्टेड होती है, पार्सली पोलराइज होती है, पार्सली पोलराइज लाइट होती है। अब ये पार्सली पोलराइज लाइट यहाँ से आके ऐसे निकल आएगी। अब जब यहाँ निकल आएगी तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? आई, इंटेंसिटी कुछ ना कुछ, आई डज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगा, डार्क नहीं होगा, इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। ये आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया एक चीज़। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ से अब लाइट आपकी आई, अब आने के बाद यहाँ से दूसरी बार जब रखेंगे, ये जैसे आप पोलराइजर रखे हैं, सो लाइट आपकी मान लीजिए ऐसे आ रही, पार्शियल पोलराइज है, तो ऑब्वियसली इसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो एक डायरेक्शन में होके किसी ऐसे अदर डायरेक्शंस में भी होंगे वाइब्रेशंस। तो यहाँ से जो लाइट हमारी निकलेगी, इससे पास आगे आएगी फर्दर, तो इसके जो वाइब्रेशंस होंगे क्या होंगे? एक डायरेक्शन में होंगे। एक डायरेक्शन में क्यों होंगे? क्योंकि ये पोलराइज कर देगा। अब इसके आगे अगर आप एनालाइजर लगा रहे हैं, तो एनालाइजर लगाने के बाद वो क्या करेगा? एनालाइज कर देगा कि लाइट हमारी ये सही है कि नहीं है, पोलराइज है कि नहीं है। ठीक है, सो एनालाइजर का ये काम होता है। अब देखिए, जो ऑप्शन हमें गिवन है उन्हें रीड आउट करते हैं और करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, किसी एक ओरिएंटेशन के लिए, देयर शैल बी डार्कनेस एज ऑब्जर्व्ड थ्रू द पोलराइडर। पोलराइडर के थ्रू, यहाँ जो हमारा पोलराइडर है ये, इसके थ्रू क्या आपको डार्कनेस आई, इंटेंसिटी जीरो फील हुई क्या? नहीं हुई। तो ये हमारा क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एज सीन थ्रू द पोलराइडर शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटेशन। ये गलत बात है भाई, रोटेशन पे डिपेंड करेगा। अगर रोटेशन हो जाएगा तो ये, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ से ऐसे लाइट पास कर रही है, ये अगर कोई दूसरे एंगल पे आपका पोलराइजर, यहाँ पर हम एनालाइजर जिसे बोल रहे हैं, ऐसे रख दिया जाए, तो ये क्या करेगा? अपने के थ्रू हो करके लाइट को और ज़्यादा, जो इसके ट्रांसवर्स में आ रही होंगी लाइट रेज, उन्हें क्या कर देगा? ये खत्म कर देगा, मीन्स आगे नहीं बढ़ने देगा। सो ये गलत है, डिपेंड करता है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट as seen through the polarizer shall go through a minimum but not zero for two orientation of the polarizer। ये ऑब्वियसली सही है, टू ओरिएंटेशन के लिए सही है। जैसे ये किया गया और ये दूसरा किया गया, जैसे ये अनपोलराइज थी, पोलराइज हो गया, इसके बाद इस पे जाएगी कुछ ना कुछ लाइट, यहाँ पर जीरो नहीं होगा। सो ये ऑब्वियसली करेक्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है? करेक्ट पार्ट है, सी। ये यहाँ पर करेक्ट पार्ट है, 100% करेक्ट है। ओरिएंटेशन ऑफ द टू ओरिएंटेशन के लिए लाइट यहाँ तक पहुँचेगी, इस एनालाइजर तक, इस वाले इससे, और यहाँ तक एनालाइजर तक पहुँचेगी पोलराइडर से। अब देखिए डी पार्ट में क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज सीन थ्रू द पोलराइडर शैल गो थ्रू अ मिनिमम फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ द पोलराइडर फोर ओरिएंटेशन ऑफ द, जरूरी नहीं फोर ओरिएंटेशन के लिए आपके पास लाइट जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर ओरिएंटेशन में आपकी लाइट दो में हो सकता है खत्म हो जाए, यहाँ से इसके बाद से आगे जा ही ना पाए लाइट। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर है। ओनली कौन सा करेक्ट आंसर है? सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए, मैं एक बार इसे समराइज कर दे रहा हूँ। सिंपल, हमें ब्रोस्टर लास्ट एंगल गिवन था, ब्रोस्टर एंगल से हम लोगों ने यहाँ पर पता चल गया जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है, रिफ्लेक्टेड। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हमारी 100% पोलराइज होगी, और जो रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड इसे बोलते हैं, जो मीडियम में जाती है, ये लाइट रे हमारी पार्सली पोलराइज होगी। सो यहाँ से हमने एक पोलराइजर लगाया, फिर एनालाइजर लगाया, तो यहाँ तक लाइट पहुँच रही थी, जिससे हमने करेक्ट पार्ट सी
फाइंड आउट कर लिया। सो होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल दी बेस्ट।